Hey guys, I also global oil well guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड चेक करते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आप लोगों के लिए कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, कि अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं और आपसे क्या करने को कह रहे हैं, कि क्या कुछ करने को कह रहे हैं वो अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन कि वो क्या आप क्या करें, क्या एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की कि आप उनके लिए क्या करें इस रिलेशन को लेकर के या उनकी सिचुएशन को लेकर के। राइट, चलिए तो क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन आपको लेकर के अपनी करंट सिचुएशन और इस रिलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है और वो क्या करना चाह रहे हैं आपके लिए इस रिलेशन में और आपको आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप क्या करें उनको उनके लिए इस टाइम पे इस रिलेशन के लिए। ठीक है, चलो एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेसोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, देख सकते हैं किसी भी जोडियक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, आपकी कोई भी एज ग्रुप है, आपकी कोई भी सिचुएशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रीडिंग। आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो सब उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस रीडिंग को तो आप लोग कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। राइट, जिससे आपकी एनर्जी इस रीडिंग में कैप्चर हो सके एज मच एज पॉसिबल और आपके लिए मैसेज एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सके गाइस। राइट, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के मैसेजेस। चलिए एंजल से भी कीजिए प्रे कि वो आप तक मैसेजेस कन्वे कर दें आपके पर्सन के थ्रू दिस रीडिंग, थ्रू मी। राइट, थ्रू मी, थ्रू दिस रीडिंग। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ की अपनी सिचुएशन को लेकर के इस रिलेशन के लिए क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है और क्या कुछ वो एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने मेरे व्यूवर्स से क्या कुछ एक्सपेक्ट करें इस टाइम पे इस रिलेशन के लिए, कि वो क्या करें मेरे व्यूवर्स क्या करें, क्या मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग एंजल। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं उनकी सिचुएशन को लेकर के और मेरे व्यूवर्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं एंजल्स प्लीज। चलिए फर्स्ट कार्ड भी आप द सन का कार्ड एंड द हेयरफेंट। देखिए गाइस आपके पर्सन ना इस टाइम पे ना आपसे यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि देखिए वो ना किसी स्टडी को अचीव करने में लगे हुए हैं या करियर पे फोकस है उनका अभी इस टाइम पे, या स्टडी पे फोकस है। ठीक है, कुछ के पर्सन का तो वो चाह रहे हैं कि पहले वो उसमें सक्सेस अचीव कर लें स्टडी में या करियर में अपनी, देन वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम्म वो आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे अगर आप मैरिड है ना। ठीक है, तो इस रिलेशन के लिए वो ज़रूर से कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, कि इसमें हैप्पीनेस क्रिएट हो, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो। ठीक है, आपको समय देंगे और अगर शादी नहीं हुई है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अगर शादी नहीं हुई है जिनकी वो आपसे कमिटमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, कमिटमेंट ज़रूर करेंगे, तो अभी उनको समय दो कि या तो देखिए या तो किसी के पर्सन अभी करियर या स्टडी को लेकर के फोकस्ड हो रखे हैं। ठीक है, तो वो इस टाइम पे आपको फोकस नहीं मे भी नहीं कर पा रहे हो, इवन दो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर क्योंकि रिलेशन में है तो कभी कभी। ठीक है, तो थोड़ा चाहे 5 मिनट का या 10 मिनट का टाइम ज़रूर देना चाहिए अपने। ठीक है, किसी भी रिलेशन में तो वहाँ पे आपको रिलेशन को भी प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, महत्व उतना ही देना चाहिए। ठीक है, चाहे बेशक से 2 मिनट का ही टाइम दे और दो। ठीक है, ये चीज़ें तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिनका अगर करियर पे फोकस है या ठीक है इस टाइम पे स्टडी पे, तो वो कह रहे हैं कि वो अभी ये चीज़ें अचीव कर लें, देन वो आपके लिए ज़रूर करेंगे इस रिलेशन में फर्दर। ठीक है, कमिटमेंट मैरिज हो रखी है तो फर्दर कुछ। ठीक है, या जिनका करियर स्टडी का इश्यूज़ नहीं भी है तो वो गाइस देखिए उनका कुछ ना कुछ मैटर तो ऐसा है। ठीक है, उनको फैमिली अलाउ नहीं कर रही है इस रिलेशन को लेकर के, मे बी वो बातचीत कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, तो मे बी अभी फैमिली का ट्रेडिशन मतलब फैमिली को कन्विंस करें आप लोगों के लिए। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो अभी इस रिलेशन में कुछ नहीं कर पा रहे तो आप पेशेंस रहिए, क्योंकि वो फैमिली को कन्वे कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए अपनी। ठीक है, कुछ करना है आपको मैरिज कमिटमेंट या रिलेशन में भी और फर्दर कुछ करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो लेकिन वो करेंगे आपसे मैरिज अगर नहीं हुई है तो, और मैरिज हो रखी है तो ऑब्वियसली इस रिलेशन में ग्रोथ ही करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप थोड़े से ठीक है आप भी एफर्ट्स कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे कर सकते हैं इस टाइम पे उनको ना आपसे, कि आप उनसे थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है, इस टाइम पे
आपसी सामंजस्य बना के चलें इस टाइम पे, सामंजस्य बनाए रखें इस टाइम पे, ठीक है। गुस्सा ना हो आप, नाराज़ ना हो, दुखी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि देखिए वो अपनी लाइफ में कर तो काफ़ी कोशिशें रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन कहीं ना उनकी वो कोशिशें सफल नहीं हो रही है। वो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं ना, कि मान लीजिए जिनका करियर गोल है या जॉब गोल है इस टाइम पे, उसको अचीव करने में, लेकिन उनको उतनी डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है या सक्सेस नहीं मिल रही है, ये उतनी ग्रोथ, तो वो काफ़ी कह रहे हैं कि वो दुखी है और वो आपको भी नहीं टाइम दे पा रहे हैं। इसका तो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने देखिए आपसे को छोड़, आपकी बात ना मान करके कोई और सिचुएशन पे फोकस भी किया है या चूज़ भी किया है या किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए कुछ के पसंद, तो वो रिग्रेट में ही है। वो कह रहे हैं कि उनको काफ़ी दुख है उस बात का, ठीक है। या जिनकी फैमिली अभी अलाउ नहीं कर रही है उनको दुख है। कुछ के पर्सन किसी और सिचुएशन में स्टक है, कुछ के पर्सन का करियर इश्यूज हो सकता है, ठीक है। और वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि देखिए वो काफ़ी टॉक्सिक है उनके लिए, डेविल का कार्ड है, तो वो सिचुएशन या वो पर्सन, ठीक है, काफ़ी टॉक्सिक है कुछ के लिए, तो या फिर वहाँ पे उनको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है और उसका उतना उनको एफर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे आप भी उनको कोऑपरेट नहीं करोगे ना, तो फिर वो तो बिल्कुल ही अकेले पड़ जाएंगे। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि अभी वो जिस भी सिचुएशन में ना, या तो वो उनके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है, जिसके कारण वो आपको एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं आप पे के रिलेशन पे, या फिर वो काफ़ी ड्रेनिंग सिचुएशन है, ठीक है, या वहाँ पे मेहनत मेहनत उतना है लेकिन अचीवमेंट ना के बराबर है, सक्सेस ना के बराबर हो पा रही है। तो कह रहे हैं कि इस टाइम पे थोड़ा सा आप उनसे कॉपरेट करके चलें, ठीक है। या तो वो फैमिली को ही मनाना हो आपके लिए, तो भी नहीं हो पा रहा इस टाइम पे, ठीक है। या फिर अपनी करियर पे ही फोकस करना है, गोल, ठीक है, स्टडी पे, वो भी नहीं हो पा रहा उनसे अभी। या कोई और थर्ड पार्टीज है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है एज अ लव अफेयर, या किसी और से भी मैरिड हो गए हो आपके पर्सन में भी, आपकी बात ना मान करके किसी और से कमिटमेंट मैरिज कर लिया, तो भी वहाँ पे भी, ठीक है, उससे लॉस ही है और काफ़ी ड्रेनिंग है, टॉक्सिक है, ठीक है, वो सिचुएशन। तो आप थोड़ा सा ये इस टाइम पे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उनसे कॉपरेशन करें, ठीक है, कि इस टाइम पे अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो थोड़ा सा आप गुस्सा मत होना, नाराज़ मत होना, क्योंकि वो फ्यूचर में आपके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें करने वाले हैं आपके लिए। वो प्लान कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग और गाइडेंस भी ले रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें कि, और उनको ध्यान में भी है, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उनको ध्यान में भी एक ये चीज़ें करनी है। और आपकी बात करें तो देखिए आपसे तो उनको रिलेशन में काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस होती है, हैप्पीनेस, एक ग्रोथ, ठीक है, काफ़ी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लगते हैं आप में, स्पिरिचुअल 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 लगते हैं आप उनको, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और इस रिलेशन पे भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आप, राइट। चलिए, और आपके बिना वो दुखी हैं, सैड ही हैं, राइट। और क्या करना कन्वे करना चाह रहे हैं, देखिए देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस टाइम पे ना उनको कुछ ना कुछ तो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है किसी ना किसी सिचुएशन पे, ठीक है, या तो करियर मनी को पे ही, जैसा मैंने बताया कि जिससे कि वो, ठीक है, अचीव कर सके वो चीज़ें, देन आपके लिए भी वो चीज़ें कर सकें आप, ठीक है, करियर में ग्रोथ हो जाए, मनी में, तो वो सेट हो जाएंगे ना, देन उनकी स्टेबल हो जाएगी वो चीज़ें, तो स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी, तो आपके लिए भी तो स्टेबल वे में सब कुछ कर पाएंगे, और ठीक है, ये चीज़ें भी नहीं तो वो, और ये भी कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं और ज़रूर से करेंगे, ठीक है, ज़रूर से करेंगे वो इस रिलेशन पे भी एफर्ट्स, और आपसे बात भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, वो बहुत जल्दी आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा उनको, ठीक है, मे भी इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो सॉरी भी फील कर रहे हैं कि अगर इस टाइम पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो वो एक सॉरी भी फील कर रहे हैं आपसे कि इस चीज़ के लिए, या पास में भी कुछ गलतियाँ की हैं तो उस चीज़ के लिए भी सॉरी फील करें, क्योंकि अभी वो रिग्रेट में ही है, ठीक है, और चीज़ों में उनकी अचीवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं है, उसकी वजह से भी, कि अगर आपको बात ना मान करके भी किसी चीज़ पे फोकस किया, इन्वॉल्व हुए हैं या कुछ भी, ठीक है, या कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं ना, मान लीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग भी, तो वो हो नहीं पा रही, तो काफ़ी दुखी है, सैड है। और तो वो ये कह रहे हैं कि वो इस रिलेशन पे आपको ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो इस रिलेशन पे डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगे, इस पे इसकी ग्रोथ करेंगे, इसमें स्टेबिलिटी होगी, इसमें हार्मनी अबंडेंस होगा, और आपसे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगी। न्यू बिगनिंग, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, टोटली नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है, उसमें ग्रोथ ही होगी फर्दर। बस एक बार वो अचीव कर लें जिस चीज़ को वो अभी अचीव करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, करियर या मनी, ठीक है, ये चीज़, करियर या स्टडी। और थर्ड पार्टी से तो देखिए वो उसको कट करेंगे, ठीक है, और फैमिली से नहीं अलाउ कर रहे थे तो फैमिली को कन्विंस करेंगे, उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। एक और कार्ड ले लेते हैं, 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स, राइट। वो यही कह रहे हैं कि देखिए इस आपसे वो चाहते हैं रिकनसाइल करना आपके साथ रिलेशन में, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं आपसे वो रिलेशन में, बट ये कहीं ना कोई इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, या तो ये थर्ड पार्टीज का इश्यूज़ है, इंटरफेरेंस है किसी की, या फिर जैसा मैंने बताया कि कुछ के पर्सन किसी जॉब या करियर की स्टडी की प्रिपरेशन करें, तो वो चाहने कि उसमें पहले उनको ग्रोथ हो जाए, ठीक है, अचीवमेंट हो जाए, तो वो चीज़ें भी आपके साथ सेलिब्रेट करें और आपके रिलेशन की भी सेलिब्रेशन हो, ठीक है, सारी सेलिब्रेशन वो आपके साथ करें, एक साथ ही करें, ठीक है। और कुछ के लिए यह है कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चाह रहे हैं कि ये थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो पहले ये थर्ड पार्टीज को सुलटा लें अपनी लाइफ से, जिनका ये थर्ड इशूज़ है,
ठीक है, या फैमिली जिनकी अलाउ नहीं कर रही थी तो फैमिली को वो कन्विंस कर लें, ठीक है। और एज अ लव अफेयर जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो उस थर्ड पार्टी को पहले रिमूव कर दें, कट करें अपनी, देन वो आपसे सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो यही कह रहे हैं आपसे कि वो देखिए आपके से यूनियन भी करेंगे, रीयूनियन भी करेंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, इस पर एफर्ट्स भी करेंगे, उनसे जितना और जैसा एफर्ट बन पड़ेगा ज़रूर से करेंगे और कर भी रहे हैं इवन, ठीक है। कि कहीं ना कहीं अगर फैमिली को कन्विंस करना है तो फैमिली को कन्विंस करना है, थर्ड पार्टीज इशू है तो उसको भी डिसॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और कोई करियर का, फाइनेंस का इशू है तो उसमें भी अपनी अचीवमेंट हार्ड वर्क करने में लगे कि अगर वो इशूज़ बन रहे हैं आपके रिलेशन में तो उसको अचीव करने में। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये चीज़ें उनको हासिल जल्दी नहीं हो पा रही है, सेलिब्रेशन उनका डिलेज हो रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। आपसे यूनियन का, आपसे मैरिज का, आपके रिलेशन में कोई सेलिब्रेशन होना है या उनके करियर स्टडी का कोई है तो वो डिलेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द दिस टॉक्सिसिटीज, दिस इंटरफेरेंस, दिस थर्ड पार्टी सिनेरियो, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना आप दुखी मत हो, आप गुस्सा मत हो कि आप सैड हो, आप दुखी हो, ठीक है। और आपने एफर्ट्स करने अगर बंद कर दिया आप, और आप, ठीक है, तो आप मुझसे दुखी मत होना, तो मतलब दुखी मत हो या गुस्सा मत हो मेरे लिए, मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि बस मुझसे ना मेरे, मैं इस टाइम पे मेरी सिचुएशन को वो कर लो, बस थोड़ा कोऑपरेट कर लो, मेरी सिचुएशन इस टाइम पे जैसी है, फर्दर मैं आप वो करेंगे आपके लिए, वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं, बस इस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है, इस रिलेशन को भी और उनको भी, इस, ठीक है। और फर्दर फिर इसमें ग्रोथ ही है, सक्सेस है, विक्ट्री है, शादी है, मैरिज है, सेलिब्रेशन ही होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है। आपके पर्सन ना यही कन्वे करना चाह रहे हैं आपके से। चलो इधर से भी चेक कर लेते हैं मैसेज कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, मैसेजेस से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। चलो, क्योंकि इससे थोड़ा सा और हो जाता है ना मैसेजेस से, सारे इसमें तो टाइमिंग वाले भी हो गए हैं। चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। चलो, और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन अपनी करंट सिचुएशन को लेकर के और इस रिलेशन के लिए, और क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे व्यूअर्स से उनकी। और गुस्सा मत होना, आप उनसे लड़ाई वड़ाई मत करना, ठीक है, वो भी नहीं करेंगे लड़ाई किसी चीज़ से। मार्च का कुछ है, मार्च में कुछ हुआ था, ठीक है, ये चीज़ें कुछ, या फिर नेक्स्ट मार्च तक कुछ होना है उनकी लाइफ में, या कुछ करना है चाहते हैं, ठीक है। ये शादी आपसे मार्च तक हो कि अभी फिक्स हो जाए, मार्च में कुछ भी फिक्स हो रखी हो, बताना मुझे क्या ऐसा कुछ सीन है कि अभी आप लोगों की एंगेजमेंट वगैरह जिनकी कुछ हो रखी है और फर्दर मार्च में शादी का हो, कि मार्च में शादी होनी है ऐसा कुछ कि फिक्स हो रखी हो, या फिर मार्च में करें, नहीं तो अगर शादी का जिनका है मे भी मार्च तक करें, मार्च में नहीं मार्च तक करें, अभी से मार्च तक, ठीक है। या फिर कुछ उनको अचीवमेंट में मार्च तक करना है, ठीक है। या फिर आप कंसीव कर रहे हो मे भी उसके मार्च तक, ठीक है, मार्च तक उसका वो हो कि कुछ के हो कि आप कुछ कंसीव, मैरिड लोग कंसीव किए हो तो मार्च तक कुछ होना आपके रिलेशन में, बेबी वगैरह की, डिलीवरी वगैरह। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, और वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपने उनको बेटर पर्सन बनाया, और देखिए अपनी लाइफ को भी बेटर बनाने की इस टाइम पे वो यही कन्वे कर रहे हैं कि वो बेटर बना रहे हैं खुद को भी बेटर बना रहे हैं इस टाइम पे, अपने पे भी वर्क कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन पर भी वर्क कर रहे हैं वो, ठीक है, जिससे वो भी एक बेटर पर्सन बन सकें। अगर पास में उन्होंने आपसे चीट किया, धोखा किया, आपसे मूव ऑन किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, ब्लेम किया किसी की, तो वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे वो खुद के अपने सेल्फ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। एक तो खुद की भी ग्रोथ हो सके कि अगर उनमें कुछ कमियाँ थी तो वो बेटर बनने की कोशिश करें, ठीक है, उनमें, और अपनी सिचुएशन को भी बेटर करने की कोशिश करें। और आप हैं कि वो उनको भी बेटर बनाते हैं, उनकी सिचुएशन को भी बेटर बनाते हैं, तो वो यही एक्सपेक्ट करें कि बस आप उनका साथ हमेशा से उनके साथ ही दीजिएगा, आप हमेशा से साथ ना छोड़िएगा उनका, ठीक है, उनका साथ आप मत छोड़ना कभी भी, वो यही एक्सपेक्ट करें आपसे। अब अपनी सिचुएशन को सही करने में लगे हैं, मैंने बताया ना, कोई उनकी सिचुएशन का है, कोई करियर का है, जॉब का है, या फैमिली को किसी से को कन्वेंस करना है, फैमिली में आप अपने पेरेंट्स वगैरह को या किसी को, एंड ये कोई थर्ड पार्टी है स्पेशली उसको कट करना है जिनकी सिचुएशन में, तो वो चीज़ें वो उस पर वो कर रहे हैं एफर्ट्स की वो चीज़ें हो सके कि थर्ड पार्टी से तो रिमूव हो सके, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करें फैमिली से तो वो अलाउ करेंगे, करियर का है तो करियर या स्टडी अचीव कर लें, ठीक है। और उनमें भी कुछ कमियाँ थी तो उनमें भी देखो उनको अवेकनिंग हो रही है कि उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, या डाउट्स करते हैं, या कोई एडिक्शंस है, ठीक है, या थर्ड पार्टीज की बातों में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या तो वो चीज़ें वो ना करें, वो रिलीज़ करें वो चीज़ें, ठीक है, या ईगो है, ठीक है। अब उनकी भी अवेकनिंग हो रही है तो अपने सेल्फ पे भी वो कर रहे हैं एफर्ट्स, तो वो कह रहे हैं आप बेटर वर्जन में ही आपसे ये चीज़ें होंगी कि आपके लिए एकदम जिनके पर्सन उनके लिए सही नहीं थी ना, उनसे बिहेवियर सही नहीं था जिनके पर्सन का, तो वो कन्वे कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम वो जब भी कन्वे करेंगे ना, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे या आपके लिए कुछ करेंगे तो वो बेस्ट वे में ही होगा, ठीक है, बेटर वे में ही होगा, और आपके लिए सब कुछ बेटर करने में लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन को भी।
एवरीथिंग इज पॉसिबल, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि सब कुछ संभव है, ठीक है। अगर उनको पहले नहीं लगता था कि रिलेशन में अगर कोई ऑब्स्टेकल थे तो उनको नहीं लगता था कि आपका यूनियन हो पाएगा या मैरिज हो पाएगी या लोग कन्वेंस हो पाएंगे उनकी, कोई जितने अगर फैमिली कन्वेंस नहीं हो रही थी तो, या थर्ड पार्टीज रिमूव नहीं हो पाएगी अगर थर्ड पार्टीज एक बार उनकी लाइफ में वो हो गई है तो बट उनको अब लग रहा है कि ठीक है एवरीथिंग इज पॉसिबल, थर्ड पार्टीज भी रिमूव हो सकती है, फैमिली कन्वेंस हो सकती है आपसे, नो कॉन्टैक्ट हो गया, सेपरेशन भी हो गया तो यूनियन हो सकता है, या उन्होंने कुछ अचीव करना भी चाह रहे हैं ना अभी की करियर वरियर पे, तो वो फोकस अगर कुछ भी उसमें नहीं अभी हो रहा तो लेकिन वो अचीव कर लेंगे और आपसे यूनियन मैरिज भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो वो आपसे अचीव कर लेंगे यूनियन भी, ठीक है। और जिस चीज़ पे वो एफर्ट्स करें ना तो वो चीज़ भी एफर्ट, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी को रिमूव करना है वो भी पॉसिबल है, चाहे अपना करियर का है कुछ इशू वो भी पॉसिबल है अचीव करना, ठीक है। चाहे फैमिली को कन्विंस करना है, चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या आपसे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गया था ना तो ये चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, ठीक है। एंड अनलाइकली अब पता है वो अनलाइकली का कार्ड क्यों है, उनको पहले लगा था कि ये चीज़ें संभव नहीं है, अब उनको लगता है कि अब सब कुछ संभव है। अनलाइकली उनको पहले लगता था कि ये चीज़ें संभव नहीं है, अब उनको जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। उनमें खुद में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है सब चीज़ों का, उनकी खुद की नॉलेज पावर का भी, पहले में भी अपनी नॉलेज पावर यूज़ ना करते हो उतनी, ठीक है, अपने डिसीजन ना लेते हो, और जब से उन्होंने खुद पे सेल्फ पे वर्क करना शुरू किया, खुद पे एफर्ट्स करने शुरू किया, अब उनको लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, पहले उनको नहीं लगता था ये चीज़ें, ठीक है, अनलाइकली लगती थी। तभी उन्होंने आपसे, अगर जिनके पर्सन ने वॉक अवे किया था कि आपसे टोटली वॉक अवे किया हो या आपने कुछ रिलेशन में करने के लिए कहा हो तो वो चीज़ें आपकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वॉक अवे किया हो, ठीक है। आई वॉकड अवे फ्रॉम यू नॉट बिकॉज आई डिडंट लव यू बट बिकॉज आई डिडंट लव मी, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर जिन पास में आपसे लड़ाई किया था या झगड़ा किया था जिनके पर्सन ने, या वॉक अवे कर गए थे या चीट किया था, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए वो उनमें ना ऐसा नहीं था कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, वो खुद से प्यार नहीं करते थे, क्योंकि जब भी बंदा खुद में सेल्फ लव नहीं होता ना, सेल्फ वर्थ नहीं होता, तो वो किसी पे वो ही करता है, ठीक है, प्रोजेक्ट करेगा अपनी चीज़ें। खुद में गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा किसी पे करेगा, खुद में फियर्स है, चीटिंग्स है खुद में, तो वो प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। या खुद में लव की कमी नहीं है तो उनको लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसा कुछ, या कोई फियर्स था या कोई ट्रॉमाज रहे हो कभी, ठीक है, कभी इस लाइफ टाइम के पास लाइफ टाइम के, तो उनको उस वजह से लगता था, हील्ड नहीं थे, ठीक है, अवेकंड नहीं थे आपके पर्सन, बट अब नाउ वो हील्ड भी हो रहे हैं, अवेकंड भी हो रहे हैं, बेटर पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, बेटर पर्सन बन रहे हैं, और जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ हो रही है, उनकी लाइफ में भी बेटरमेंट हो रही है, वो बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे टॉक्सिक लोग हैं ना, इस तरह के डेविल टाइप, इविल टाइप, डेविल टाइप, ठीक है, इस तरह के, वो उनको कट करने में लगे हुए, चाहे वो थर्ड पार्टी से क्यों ना, कोई कमिटमेंट थर्ड पार्टी हो या कोई लोगों की क्यों ना हो या कोई वर्क सिचुएशन क्यों ना हो, उनकी खुद की पैटर्न्स क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए और इस वजह से भी उनको पास्ट में ये चीज़ें असंभव लगी थी कि नहीं हो सकता, बट उनको अब करंट में ना लगता है कि संभव है सब कुछ, ठीक है, यही कन्वे करना चाह रहे हैं। तो बस वही कह रहे हैं कि आप भी ट्रस्ट रखो कि सब कुछ पॉसिबल है और वो सब कुछ करेंगे और बेटर वे में ही करेंगे, और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। और वो आपसे सॉरी फील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया या मूव ऑन किया, वॉक अवे किया आपकी जिम्मेदारियों से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपके रिलेशन से, तो उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो उनमें कहीं ना कहीं कमी थी, ठीक है, आप में नहीं थी, ठीक है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, और वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो आपसे के साथ ही, मतलब ठीक है, ग्रो करना चाह रहे हैं आपसे ही। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, ठीक है, कि आपसे आपके साथ ही ग्रो करना चाह रहे हैं वो लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, क्योंकि आप उनको बेटर पर्सन बनाते हैं, ठीक है। आपसे उनकी मेंटल ग्रोथ हुई है, फिजिकल ग्रोथ हुई है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, हर तरह की ग्रोथ हुई है आपकी से, आपसे जब से आपसे रिलेशन उनका, ठीक है, हुआ उसके बाद से, और तब से उनको पहचान हुई ऐसे ऐसे लोगों की, ठीक है, या ऐसे सिचुएशन, या खुद की इवन कमियों की भी, ठीक है, खुद के फियर्स की भी, या खुद में कुछ टैलेंट था उसकी भी, ठीक है। और उन्होंने तब से उनको अवेकनिंग हुई सब चीज़ों की, रियलाइजेशन हुआ, तो वो सब तब से और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और वो ग्रो आपके साथ ही करना चाहते हैं एज अ कपल, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि बस आप ना वॉक अवे मत करना, अगर आप वॉक अवे कर रहे हो इस टाइम पे तो वॉक अवे मत कीजिए, ठीक है। अगर जिनका कमिटमेंट नहीं हुआ या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो आप वॉक अवे करने की सोचे तो वॉक अवे मत करना, और जितने भी लोग रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में, वो अपनी डिज़ायर से वॉक अवे मत करना, ठीक है। जितने भी लोग कमिटेड रिलेशन में हैं या मैरिड रिलेशन में, वो अपनी डिज़ायर से मत वॉक अवे करना, वो ज़रूर से फुलफिल करेंगे आपके लिए चीज़ें, ठीक है। चलिए और क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, वो देखिए उनकी कोई सिचुएशन है उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर एफर्ट्स कर रहे हैं, या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ की भी, तो वो चीज़ें वो कह रहे हैं वो सिचुएशन जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपके रिलेशन के लिए एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और अगर आपके रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इन द सेंस आपके रिलेशन में इश्यूज हो रखे थे बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज या किसी चीज़ के कारण, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो चीज़ें भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, वो इम्प्रूव कर लेंगे। तो बस आपसे, ठीक है, तो आपसे बस वो क्या चाह रहे हैं, कॉपरेशन चाह रहे हैं इस टाइम पे,
इस टाइम पे तो एटलीस्ट। और खैर चाह रहे हैं कि आप उनसे गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो, वॉक अवे मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि कैसे होगा, तो वो कह रहे हैं ट्रस्ट करो, वो करेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब उनको बिलीव हो चुका है कहीं ना कहीं कि हाँ अब सब कुछ पॉसिबल है। पहले उनको ही नहीं बिलीव होता था, अब ये उनमें ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जिससे वो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है ओवरऑल, ठीक है। पहले वो बहुत ही ज़्यादा ये इस तरह के नेगेटिव हुआ करते होंगे मे बी, यू नो, डिसहार्टन पीपल, बट नाउ ठीक है वो करेजियस हो गए हैं एक, ठीक है। काफ़ी नज़रिया उनका चेंज हो गया है लाइफ का, ठीक है, कि नहीं सब कुछ पॉसिबल है। जब भी खुद में हिम्मत होती है, खुद में वो ठीक है बल आता है ना, या अपनी खुद की शक्तियों का अंदाजा होता है, अपनी खुद की एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ का, तब लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ हो जाएगी। जब भी कोई खुद में टूटा होता है ना, तभी उसको इम्पॉसिबल लग रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, ठीक है। और आपके पर्सन आपको लेकर के तो ड्रीम करते ही हैं, और इस रिलेशन को लेकर के भी उनके बहुत सारे ड्रीम है, तो वो कह रहे हैं कि वो जल्दी ही पूरा करेंगे, ठीक है। और मे बी इस टाइम पे कुछ के लिए तो वो अपने ड्रीम पे, ठीक है, जैसे कि आपसे रिलेशन तो है ही उनका ड्रीम, कुछ के लिए करियर और स्टडी वगैरह भी उनका एक ड्रीम है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है वो भी वो अचीव कर लें। और आपका से रिलेशन तो है ही उनका ड्रीम, तो ऑब्वियस से वो सब चीज़ों को जल्दी से ही वो करेंगे, ठीक है, फुलफिल करेंगे। और आपको ड्रीम करते भी हैं, कुछ के पर्सन तो एक्चुअल में ड्रीम भी देखते हैं। और ठीक है आप लोगों के पर्सन का आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और डे ड्रीमिंग भी करते हैं आप लोगों के पर्सन आपके साथ कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, समथिंग बढ़िया हो रहा है, रोमांटिक सेलिब्रेट कर रहे हो, शादी हो गई चुकी है, मैरिज एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके किड्स हैं, ऐसा ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो ठीक है फुलफिल्ड भी करेंगे आपके लिए। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, राइट, जैसा मैंने, राइट, आई एम राइट ना, एंड योर पर्सन इज रॉन्ग, माई रीडिंग इज राइट। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, मैं जैसा मैं कह रही थी कि आपके पर्सन ने मे बी कुछ ऐसा चॉइस पास्ट में किया हो रॉन्ग, कि आपने कुछ मना किया था लेकिन उन्होंने उस पर ही एफर्ट्स किए, चाहे वो रिलेशन था, किसी और रिलेशन पे, या किसी और की बातें मानी, या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि गलत डिसीज़न उन्होंने बना लिया था, ठीक है, और उससे रिग्रेट ही है उनको। और वो कह रहे हैं कि बस आप भी वो मत कर लेना, अगर वो इस टाइम पे आपसे नहीं कुछ कर पा रहे हैं, चाहे देखिए जिनका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है, तो वो भी कह रहे हैं कि आप भी कोई गलत डिसीज़न, मतलब आप कोई और डिसीज़न मत बना लेना, क्योंकि वो आपकी तरफ लौटेंगे, डेफिनेटली लौटेंगे आपसे, या आपके लिए चीज़ें करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, मैरिज कमिटमेंट करेंगे, ठीक करेंगे सब कुछ, ठीक है, आपसे। तो आप भी उनको ही चूज़ करना। और जितने लोग रिलेशन में मैरिज कमिटेड हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखिए आप आपने कुछ डिसीज़न बनाया था ना, मतलब कि तो ठीक है उस पर गिव अप मत करना, ठीक है। और उन्होंने तो खैर लाइफ में कुछ डिसीज़न बनाया आपकी बातों को ना मान करके, या वैसे भी इन जनरल खुद से भी, तो वो गलत ही निकले उनके डिसीज़न, तो रिग्रेट में भी हैं, और ठीक है, और स्पेशली आपको इग्नोर करके बनाया, तो ऑब्वियस से तो अभी सॉरी भी फील कर रहे हैं आप इस चीज़ के लिए, देखा, सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। और वो आपसे सॉरी फील कर रहे हैं कि उनको माफ़ कर दीजिए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके लिए, या तो देखिए कुछ नहीं कर पाए हैं आपके लिए, या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या आपके लिए कुछ गलत किया था, या लड़ाई झगड़ा किया था, या आपकी बात नहीं मानती, या आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया था, तो उस चीज़ों के लिए सॉरी फील कर रहे हैं वो, ठीक है। और कह रहे हैं वो, मैंने कहा था ना अपॉलॉजी फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, और आपके लिए वो करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। कुछ इंटरफेरेंस, अदर पीपल डोंट वांट अस टू बी टुगेदर, कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी है, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेरेंस भी है कुछ के लिए, तो थर्ड पार्टीज की, ठीक है, लोग हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में, वो नहीं चाह रहा है, या वो नहीं चाहती, ठीक है, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही, या ऐसे ऐसे भी लोग हैं कुछ, ठीक है, कि नहीं चाह रहे हैं इंटरफेयर करने वाले, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपसे जेलसफुल हेटर्स आपके, तो वो चीज़ें वो करते हो कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और उनकी अचीवमेंट में भी, इवन मैंने कहा ना कि उनकी अचीवमेंट में भी, कि अभी वो इस टाइम पे कुछ अचीव करना चाह रहे हैं ना,
कि जिससे कि वो अचीव करके उसके बाद आपके रिलेशन पे या आपके लिए वो चीज़ें करें, तो वो चीज़ें उस चीज़ के अचीवमेंट में भी इंटरफेयर की जा रही है कि आपके पर्सन वो चीज़ अचीव ही ना कर पाए कि करियर है या स्टडी है या फैमिली को कन्वेंस ही ना कर पाए या थर्ड पार्टी रिमूव ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ना कर पाएंगे ना आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें भी हो रही है कि उस चीज़ में भी इंटरफेरेंस लगा रखा है, ठीक है, कि उनको थर्ड पार्टीज है तो जिनके सिनेरियो तो थर्ड पार्टीज को रिमूव करने नहीं दिया जा रहा है या थर्ड पार्टी ने इंटरफेरेंस कर रखा है या फिर पेरेंट्स को भी भड़काया जा रहा है उनके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ के लिए कि ठीक है, या करियर स्टडी में बाधाएं डाली जा रही हैं कि ना करियर स्टडी जल्दी अचीव ना कर पाए, ठीक है। वहाँ से वहाँ पे होते करियर स्टडी एरिया से हैं कुछ इंटरफेरेंस और आपके रिलेशन में तो ऑब्वियस है ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके रिलेशन को डिजास्टर किया जा रहा है, हाँ। लेकिन वो करेंगे आपके लिए सब कुछ। यू एंड योर लव आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड आपके पर्सन क्या है कि आप, ठीक है, कि वो आपको अपनी प्रोटेक्शन देंगे और उनको ये बिलीव है कि ठीक है आप प्रोटेक्टेड है और वो भी प्रोटेक्टेड है, आपका रिलेशन कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे कितने भी लोग हैं ना इंटरफेरेंस करने वाले या किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस करते हैं या बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन को बिलीव है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में, ठीक है। आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो आपको अपनी सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अपना सपोर्ट ज़रूर से प्रोवाइड करेंगे, आपके डिज़ायर्स को ज़रूर से पूरी करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे ज़रूर से, आपसे मैरिज कमिटमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपकी कोई भी डिज़ायर थी फर्दर वो उसको ज़रूर से पूरा करेंगे। तो आप बस बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इस टाइम पे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। विद इन द 10 डेज़ में भी होगा कुछ के लिए, ठीक है। 10 डेज़ में भी कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, रिसीव 5 to 9 वीक्स में कुछ के लिए, ठीक है। कुछ के लिए विद इन द 3 to 7 मंथ में हो सकता है और रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। रिकन्सिलिएशन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका रिकन्सिलिएशन भी होगा आपसे, रियूनियन भी होगा विद इन 2 वीक्स 2 मंथ में भी हो जाएगा। ये कुछ टाइमलाइंस भी आपके पर्सन कह रहे हैं, ठीक है। और मार्च में कुछ मेजर होगा या हुआ था या होने वाला है आपके रिलेशन में, मार्च में कुछ मेजर करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कि कुछ के लिए विद इन द 10 डेज 3 to 7 मंथ में हो जाए, कुछ के लिए कुछ करें आपके रिलेशन में मेजर या 5 to 9 वीक्स में, ठीक है। एंड ये चीज़ें अचीव कर लें, कुछ अचीव भी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, जिसकी वजह से बाधा बनी हुई है आपके रिलेशन में, तो वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, राइट। या और आपसे भी रिलेशन में देन या आपसे रिलेशन अचीव कर लें, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा एंड विद इन द 2 मंथ, ठीक है। तो 2 मंथ में भी इन सब टाइमलाइंस में आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है, ज़रूर से करेंगे और अपने उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ जरूर से होगा जिस पे भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, चाहे थर्ड पार्टी को रिमूव करने में, चाहे ये करियर स्टडी को लेकर के, जॉब को लेकर के, या फिर फैमिली को कन्विंस करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। तो गाइज ये आपके पर्सन के मैसेजेस, तो वो उन्होंने अपनी सिचुएशन कन्वे किया कि ये इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है। उनको ट्रस्ट है, बिलीव है, राइट। तो आप भी बिलीव कीजिए और उनको कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। उनसे गुस्सा मत होइए, नाराज़ मत होइए, वॉक अवे मत कीजिए, अपनी डिज़ायर्स पे गिव अप मत कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। करेंगे वो ज़रूर से करेंगे और उनको माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हुई है या नहीं कर पाए हैं कुछ आपके लिए तो, या आपकी बात नहीं मानी है तो, ठीक है, ये चीज़ें। और आप भी सिर्फ उन्हीं को चुनना, ठीक है। उन्होंने तो डिसीज़न गलत बनाया ही था, तो आप वो कह रहे हैं अब आप उनकी बात मान लो कहीं, ठीक है। उन्होंने नहीं मानी तो उन्होंने रॉन्ग चॉइस बनाया, उनको लॉस हुआ, तो वो कह रहे हैं लेकिन आप उनकी बात मान लो कहीं आपको भी लॉस ना हो जाए, आप भी कोई गलत डिसीज़न ना बना लो लाइफ में किसी गुस्से में, या ठीक है, या अपने डिसीज़न पे गिव अप ना कर दो कि कुछ चाह रहे इस रिलेशन में तो फर्दर, ठीक है। चलो एंजल गाइडेंस से भी चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है कुछ एंजल मैसेजेस, गाइडेंस एंड आपके पर्सन के मैसेजेस, एंजल्स अनफोल्ड कीजिए एंजल गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। आप क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं उनके पर्सन के रिगार्डिंग, और उनके पर्सन क्या करने वाले हैं, क्या मैसेजेस क्या होगा। यू आर रेडी एंड लाइट गो, ठीक है। यू आर रेडी, लाइट गो, आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज़ों के लिए, कोई इश्यूज हुए हैं तो लाइट गो करना है, और आपके पर्सन भी प्रिपेयर्ड है, रेडी है इस चीज़ों को आपके लिए करने के लिए, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में भी अगर कुछ अचीव कर रहे थे तो अब हो जाएगा उनका अचीवमेंट, अगर पहले नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टक था,
और या कोई और इश्यूज थे ना, तो वो लेट गो कर रहे हैं थर्ड पार्टीज वगैरह इस चीज़ को आपसे रिलेशन के लिए, ठीक है। तो आप भी लेट गो कीजिए, कोई इश्यूज वगैरह है, गुस्सा है, नाराज़गी है, ठीक है। एंड और क्या कह रहे हैं, जस्ट अनलाइकली, ठीक है। और सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। अनलाइकली क्यों है एंजल्स, अनलाइकली क्यों है, क्योंकि आपके पर्सन की उसमें भी आया था अनलाइकली क्यों है। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल्स कह रहे हैं देखिए आपको मे भी लग रहा है कि ये चीज़ें संभव नहीं, अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे आपके पर्सन, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस है, या नो कांटेक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया, या कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई अलाउ नहीं कर रहा है, या थर्ड पार्टी इशू है, तो आपको लग रहा है कि नहीं होगा ये चीज़, तो आप गिव अप करने की सोच रहे हो, लेट गो करने की सोच रहे हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें ना आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपको इस टाइम पे क्या कुछ गाइड कर रही है, ठीक है। देन आपको बिलीव होगा कि हाँ एक्चुअल में आपको क्या करना है, क्या होने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपको क्या इंट्यूशन आ रही है इस रिलेशन को लेकर के, यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, आपको कोई ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं, या आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसकी सुनिए रादर देन की सिचुएशन पे ध्यान देने की, कि अभी ये सिचुएशन हो रखा है, ऐसा ऐसा हो रखा है, और मेरा पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो मे भी होगा ही नहीं, और आपको लगता है कि अब तो ये असंभव हो चुकी है चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, उस पर ध्यान मत दीजिए कि इतनी ऑब्स्टेकल्स है, इतनी इंटरफेरेंस है, या इश्यूज है, या थर्ड पार्टी है, ऐसा वैसा, तो ये असंभव है, कि कैसे असंभव होगा कि मेरा पर्सन तो किसी और से मैरिड है, या किसी और से लव रिलेशन में, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो ये संभव कैसे, आपको ये लग रहा होगा ना। तो आप वो अपने प्रैक्टिकल उससे पे ध्यान मत दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि नहीं होगा, बिलीव करो, आपके पसंद करेंगे, यार सब ठीक होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, क्योंकि एंजल सर कह रहे हैं आपको सिचुएशन द सिचुएशन इन इट विल इम्प्रूव, राइट। आपके पर्सन का भी मैसेज यही, दो मैसेज आपके पर्सन के, देखिए आपके पर्सन ने भी यही मैसेज था ना कन्वे किया था, अनलाइकली, कि उनको पहले में भी लगता था कि अनलाइकली है, या आपको लग रहा है अनलाइकली है, तो आप बिलीव कीजिए, क्योंकि उनको अब ये बिलीव है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आप भी बिलीव कीजिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और आपके पर्सन का भी मैसेज था द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कुछ भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी आपके रिलेशन के लिए, कि आपके पर्सन की, जिसके कारण अगर आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर पा रहे थे, तो आपके पर्सन की सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, देन आपके लिए भी करेंगे। और आपके रिलेशन की सिचुएशन नहीं सही थी, तो वो आपके रिलेशन की सिचुएशन भी सही हो जाएगी, ठीक है। फॉरगिवनेस की जरूरत है, मे भी आप गुस्सा है आपके पर्सन से, कि उन्होंने अगर नहीं किया, आपकी बातें नहीं मानी, या वॉक अवे किया, चीट किया, लड़ाई झगड़ा किया, वॉट एवर, तो आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सन को भी, या और किसी ने भी कुछ इसमें आपके लिए कहीं से कुछ गलत करवाया, इंटरफेरेंस करके, या कुछ भी, तो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फॉरगिव, ठीक है। आप रेडी कब होंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के, रिसीव करने के, अलाउ, जब आप फॉरगिव करेंगे तो चीज़ें खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं ना अपनी एनर्जी से, ठीक है, माइंड में नो नहीं, मुझे तो इस बंदे ने गुस्सा ये ऐसा किया है, तो मेरे को तो बात ही नहीं करनी है, या मेरे से तो अभी मैं तो, ठीक है, इस बंदे को अलाउ ही नहीं करूँगी अपनी लाइफ में, या ऐसा या वैसा, तो एनर्जी ही पुश कर देती है आपकी कोई भी आपकी ब्लेसिंग्स को, ठीक है। तो फॉरगिव कीजिए कि ये चलो हो गया जैसा हो गया, ठीक है, होना था जैसा हो गया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वापस से, बेहतरी के साथ ही ये चीज़ें बेहतर वे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या किसी ने कर दिया, कुछ भी कर दिया गलत, चलो उनको लेट गो करो, अपने मेरे लिए चीज़ मायने है, तो मैं इस चीज़ को, ठीक है, वो करती हूँ, इस पे ध्यान देती हूँ अपने रिलेशन पे, तो ये चीज़ें कीजिए, फॉरगिवनेस की जरूरत है। और आपके पर्सन आपसे मे भी गलती, मैंने कहा ना कि देखिए वो फॉरगिवनेस भी आपसे मांगेंगे, सॉरी भी फील करेंगे आपसे, और सॉरी फील कर रहे हैं, तो आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि वो सॉरी फील करेंगे, और आपको अपॉलॉजी जरूर रिसीव होगी आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। या किसी और ने कुछ गलत किया, मे भी उनकी तरफ से भी रिसीव हो जाए, ठीक है। फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या कोई और पंगा कर रहा था, तो बस आप प्रिपेयर्ड रहिए, यू आर रेडी, ठीक है, रेडी रहिए इस चीज़ों को रिसीव करने के। फॉरगिव कीजिए, इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है, बिलीव कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, सिचुएशन सब इम्प्रूव हो रही है आपके इस रिलेशन की, और आपके पर्सन की भी लाइफ की, अगर पर्सन की लाइफ के कारण आ रहा था डिजास्टर, की पर्सन की लाइफ की सिचुएशन सही नहीं थी, जिसके कारण वो एफर्ट नहीं दे पा रहे थे, कि मान लीजिए वो थर्ड पार्टी सिनेरियो था, थर्ड पार्टी से रिमूव नहीं हो रही थी, या उनका करियर का गोल नहीं अचीव कर पा रहे थे, या फैमिली से कोई कन्वे नहीं हो पा रहा था,
कन्वेंस नहीं हो पा रहे थे, फैमिली को कन्वेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। थर्ड पार्टीज रिमूव हो जाएगी तो उनकी सिचुएशन अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी, जिनका थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो पेरेंट्स अलाउ कर देंगे, ठीक है। या फिर करियर स्टडी जिनका था तो करियर स्टडी से भी उनकी अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी तरफ बेहतर वे में बढ़ पाएंगे और आपके रिलेशन को भी इम्प्रूव कर पाएंगे, जिनके रिलेशन में कुछ सही नहीं चाहता बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज़, ठीक है। या किसी भी कारण से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव में कुछ था, ठीक है, डिजास्टर, तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगा नियर फ्यूचर में। इन द नियर फ्यूचर टाइमलाइन मैंने आपको बताई दी है इस रीडिंग में, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके मैसेज कन्वे किए जितना भी, इन द नियर फ्यूचर में आप फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। और जल्दी भी हो सकता है, कुछ के लिए डेज में, आवर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। उन टाइम पे तो मेजर चीज़ें होंगी, जितना इस रीडिंग में टाइम अनफोल्ड हुआ है ना, आपके पर्सन ने मैसेज कन्वे किया तो कुछ मेजर होगा आपके रिलेशन में, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में, आपके रिलेशन में, ठीक है। और होने को तो ये कभी भी होगा, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ठीक है। मैं बता देती हूँ ओवरऑल एनर्जीज आपको कितने दिन की या कितने, ठीक है। 1 to 8 आवर, 1 to 8 आवर, 1 to 8 डेज, 1 to 8 वीक्स, ठीक है। ये है आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जीज। और टाइमलाइन आपके पर्सन ने भी दिया, उसमें कुछ मेजर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पर्सन के मैसेज क्या कुछ कन्वे करना चाह रहे थे अपनी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी, राइट, इस रिलेशन को लेकर के और उनके लिए कि वो आप क्या करें उनके लिए, और या इस रिलेशन के लिए कि रिलेशन सही हो पाए, इसमें बैलेंस बना रहे या ग्रोथ हो, ठीक है। और एंजल गाइडेंस भी। तो गाइस आपके सिचुएशन से अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, ठीक है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज अपने पार्टनर के मैसेज, एंजल ब्लेसिंग, गाइडेंस रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट, और कमेंट करके। और आपको लगता है कि किसी और को भी इनकी ज़रूरत है इस रीडिंग की, ठीक है, या किसी भी रीडिंग की, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से उन तक शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप ज़रूर से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको जिस भी रिगार्डिंग रीडिंग की ज़रूरत है तो, राइट। और कुछ फर्दर ज़रूरत है तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी फर्दर स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो, राइट गाइज। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू।